नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। चारों दिशाओं के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। हम भी अपने शो के दौरान पंडित जी आपको अलग अलग दिशाओं के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन इन दिशाओं का रहस्य आखिर क्या है? क्यों पूरब और उत्तर को ज़्यादा शुभ और दक्षिण और पश्चिम को लेकर थोड़ी मन में कई तरह की उलझन रहती है? इन तमाम बातों से आज हम पर्दा उठाएंगे, हर दिशा का आपको रहस्य बताएंगे। लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। सावन में अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, शुद्ध गंगा जल अर्पित करें या सामान्य जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके सावन में अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो आप किसी भी तरह की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मनोकामना रीजनेबल होनी चाहिए। अब आप ये प्रार्थना करें कि सूर्य कल से पश्चिम से निकलने लगे तो वो संभव नहीं होगा। जो जस्टिफाइड रीजनेबल मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी अगर नियमित रूप से सावन में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया जाए तो। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 14 जुलाई का क्या है पंचांग, ये जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 14 जुलाई 2023, दिन शुक्रवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 7:17 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 10:27 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग दिशाओं की, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या है इन चारों दिशाओं का रहस्य? क्यों कुछ दिशाओं को शुभ माना जाता है तो कुछ को लेकर मन में रहती है उलझन? आज सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि अलग अलग दिशाएं आखिर किस तरह से हमारे ऊपर डालती हैं असर। पंडित जी देखिए, दिशाओं का जो संबंध होता है वो मुख्यतः होता है सूर्य से। बचपन में हमने कविता पढ़ी थी कि उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता। यानी सूर्य के उगने से अस्त होने से दिशाओं का गहरा संबंध है। सूर्य और इसके प्रकाश से दिशाओं का संबंध है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकाश का प्रभाव अलग अलग ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य पूर्व दिशा से होता हुआ पश्चिम की तरफ जाता है तो अलग अलग दिशाओं में इसका जो एनर्जी लेवल है वो अलग होता है। इसीलिए अगर हम दिशाओं को समझे बिना इस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो हमें नुकसान होता है। जैसा सुनीता ने कहा कि लोगों के मन में पश्चिम दिशा को लेके, दक्षिण दिशा को लेके एक भ्रम है कि दिशा खराब है। दिशा खराब नहीं है, उसकी एनर्जी अगर आपको फायदा पहुंचाएगी तो वो दिशा भी आपको लाभ जरूर देगी। थोड़ी सी समझ रखकर आप चाहें तो हर दिशा से बहुत लाभ ले सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किस दिशा से किस तरह की एनर्जी आती है, किस तरह की ऊर्जा प्रकट होती है, और जिस दिशा से जिस तरह की ऊर्जा प्रकट होती है उस दिशा को अगर हम उस ऊर्जा के साथ प्रयोग करें तो हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। और कौन सी दिशा में कैसी एनर्जी है, इसके रहस्य को हम आगे समझेंगे। फिलहाल राशियों का कर लेते हैं रुख। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, अब ये जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि,
स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रहा है, पहले से बेहतर है। धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। कोई लाभकारी यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। पारिवारिक मामलों में समस्या के योग दिख रहे हैं। इस समय आप अपने महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें तो बेहतर होगा। भगवान शिव को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब दिशाओं को लेकर जानकारी लेते हैं पंडित जी से। सबसे पहले पूर्व दिशा के महत्व को समझते हैं। पंडित जी, जब भी अलग अलग दिशाओं का जिक्र होता है पूर्व दिशा को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, इसीलिए पूर्व दिशा को सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इस दिशा की तरफ अगर चेहरा करके आप काम करें तो काम करना हमेशा लाभदायक होता है। पूर्व दिशा पर सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव सर्वाधिक पाया जाता है। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी तो होती ही है, शुभता की वजह से बृहस्पति का प्रभाव भी रहता है। पूर्व दिशा से काम अगर आप करते हैं अपना चेहरा करके या पूर्व दिशा का प्रयोग करते हैं तो इस दिशा से मान सम्मान, यश और ज्ञान मिलता है। जहां तक हो सके पूजा पाठ, ध्यान और पढ़ाई पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके करनी चाहिए। और अगर आपको ढेर सारा जीवन में मान सम्मान चाहिए तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करना अच्छा होगा। तो पूर्व दिशा, चूंकि सूर्य की एनर्जी यहां पर सर्वाधिक है, इसीलिए आप जीवन में पूर्व दिशा का जितना प्रयोग करेंगे शुभता आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा आएगी, पवित्रता आएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका नाम यश भी जीवन में ज्यादा होगा। पूर्व दिशा का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये दिशा आपके आलस्य को कम करती है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। इसलिए पूर्व दिशा को लेकर इतनी पॉजिटिविटी हमेशा दर्शाई गई है। बाकी दिशाओं की भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल कर्क सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक तनाव थोड़ा सा इस समय कम होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर दिख रहा है और करियर की बाधाएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं।
भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। लाभकारी यात्रा के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा। करियर में आपके लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो कहां से पहुंचा है हमारे शो में आज का पहला सवाल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न रोशन झा जी ने हमें लिखा है। नेपाल से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 12 मार्च 2001। रात के 10 बजे का जन्म है, रौतहट नेपाल का। ये कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रोशन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से लगभग आपकी जो कुल उम्र है वो 22 वर्ष हुई है। जब तक आप 25 वर्ष के नहीं हो जाते, यानी 26वें वर्ष में 2026 के आसपास इस कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। तो आप अपनी तरफ से क्लरिकल नौकरी के लिए या अकाउंटिंग की नौकरी या कोई ऑफिशियल नौकरी हो उसके लिए प्रयत्न करिए, उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। भविष्य आपका ठीक है, भविष्य में कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उल्टे सीधे दोस्तों के चक्कर में मत पड़िए, नशे आदि की आदत से बचिए और नौकरी पाने के लिए पर्याप्त परिश्रम करिए, आपको लाभ होगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरे सवाल का रुख करते हैं। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कहां से आया है पंडित जी दूसरा सवाल? जी, अगला प्रश्न गौरव गुप्ता जी ने हमें लिखा है। नवी मुंबई से लिखते हैं, अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं। बहन का नाम है वैशाली गुप्ता। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1997, 9 बजे प्रातः, जौनपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी बहन अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो क्या उसे अपना क्षेत्र बदल करके किसी और क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए या भविष्य में नौकरी के अलावा व्यापार के लिए ध्यान देना चाहिए? विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा? गौरव, आपकी बहन वैशाली की कुंडली के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है वो इनके लिए बिल्कुल सही है।
अगर ये चाहें तो साथ में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकती हैं। एमबीए करना, मैनेजमेंट करना भी इनके लिए अच्छा होगा, लेकिन मोटे तौर पे सॉफ्टवेयर का क्षेत्र इनके लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनका विवाह होगा साल 2025 में जुलाई के बाद। जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच में इनके विवाह होने की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर ठीक है। आपकी बहन का करियर और जीवन बेहतर हो, इसके लिए अपनी बहन जी को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना धारण करवाएं और दूसरे नंबर पे इनको बोलें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो मंगल होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से अलग अलग दिशाओं के बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। पूर्व दिशा का महत्व हमने समझा, पश्चिम दिशा का क्या है महत्व, अब ये जान लेते हैं पंडित जी। अगर पूर्व दिशा में सूर्य उगता है तो पश्चिम में अस्त होता है, यानी दोनों जगह एनर्जी का लेवल सूर्य की वजह से काफी ज्यादा है। पश्चिम दिशा इसीलिए अत्यंत ऊर्जावान दिशा है क्योंकि ये दिशा भी सूर्य से कनेक्टेड है। शनि पश्चिम दिशा में अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। इस दिशा से रिश्ते बनते हैं, परिवार अच्छा होता है और जीवन की खुशहाली प्रभावित होती है। पश्चिम दिशा की तरफ अगर आप चेहरा करके ध्यान करें, प्रार्थना करें तो इसका प्रभाव तुरंत आता है। कोई मनोकामना आपको तुरंत पूरी करनी है, आप अपना चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ करके प्रार्थना करिए, क्विक तुरंत रिस्पॉन्स आएगा। इस दिशा की ओर भोजन करने से संघर्ष बढ़ता है। अगर आप अपना चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ करके भोजन करते हैं तो इससे आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। अगर पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोया जाए तो स्वास्थ्य खराब होता है और आर्थिक हानि होती है। यानी सोते समय आपका सर पूरब में हो बहुत अच्छा है, पश्चिम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी अगर पैर आपका पूर्व दिशा की तरफ होगा, सर आपका पश्चिम दिशा की तरफ होगा तो स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही, साथ ही साथ पैसों का, रुपयों का नुकसान भी आपको होगा। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि पश्चिम की तरफ चेहरा करके पूजा मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बिल्कुल वैसे ही पूजा कर सकते हैं जैसे पूर्व की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व और पश्चिम दिशा का जो एनर्जी लेवल है वो लगभग एक बराबर होता है। पूरब 1% ज्यादा है, पश्चिम 1% कम है, लेकिन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन सूर्य के साथ है, इसलिए दोनों ही दिशाएं बहुत अच्छी दिशाएं मानी जाती हैं। तो पूर्व और पश्चिम दिशा की हमने बात कर ली है, उत्तर और दक्षिण के बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी, तुला राशि, धन की हानि हो सकती है। पैसों के नुकसान को लेके थोड़ा सा इस समय सावधान रहिए। परिवार में विवादों से बचाव करिए और अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए। भगवान शिव को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी।
परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे, बड़े काम आपके निश्चित रूप से बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की थोड़ी अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और आगे की राशियों की हम चर्चा बाद में करेंगे। इसके पहले उत्तर दिशा के महत्व को पंडित जी से समझ लेते हैं। पंडित जी, अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा को लोग सामान्यतः पूर्व दिशा के बाद सबसे अच्छी दिशा मानते हैं। उत्तर दिशा जो है ये धन और आर्थिक लाभ की दिशा है। इस दिशा से धन और आर्थिक फायदा होता है। इस दिशा में मंगल और कभी कभी बुध प्रभावशाली होता है। हालांकि मंगल के यहां जाने पे कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मंगल से फायदे भी हो जाते हैं और बुध तो खैर फायदा देता ही है। ये दिशा शक्ति और साहस भी प्रदान करती है। उत्तर दिशा जो है वो आपके मन को बड़ा मजबूत बनाती है। मन में जो है ना वो स्ट्रेंथ पैदा कर देती है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके काम करते हैं और व्यवसाय करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए सर्वोत्तम होता है। व्यापार में आपको लोगों के प्रश्न का उत्तर देना है। कंसल्टेंसी में आपको लोगों के प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसे में अगर आपका चेहरा उत्तर की तरफ होगा तो आप उत्तर बिल्कुल सटीक दे पाएंगे। धन की प्राप्ति के लिए इस दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा उपासना करनी चाहिए, वो काफी बेहतर होता है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करते हैं, नॉर्थ साइड की तरफ चेहरा करके भोजन करते हैं, तो कम संघर्ष में ढेर सारी सफलता मिलती है। यानी अगर आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, आप मेहनत ज्यादा करते हैं, सफलता कम मिलती है, अपना चेहरा उत्तर की तरफ करके भोजन करना आरंभ करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और पैसा जब रखिए, पैसे का लेन देन करिए, उत्तर की तरफ चेहरा करके करिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो उत्तर दिशा के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। अमूमन इस दिशा को सबसे ज्यादा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन क्या ये सच है? जानते हैं पंडित जी से। साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा को जो लोग समझते हैं कि बड़ी अशुभ दिशा है, बड़ी खराब दिशा है, वो गलती करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि आम तौर पर, जैसा सुनीता ने अभी कहा कि आम तौर पर इस दिशा को नकारात्मक या खराब दिशा समझा जाता है, लेकिन ये दिशा आपकी आयु को अच्छा कर सकती है, आयु को लंबा कर सकती है और आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकती है। लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये दिशा बहुत बढ़िया है। इसके अलावा ये दिशा आकस्मिक लाभ और आकस्मिक उन्नति भी देती है। इस दिशा से आकस्मिक फायदा भी होता है और आकस्मिक उन्नति भी होती है।
इस दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप शनिवार को दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ जो है वो दक्षिण की तरफ होती है, तो ये दीपक पितरों का दीपक हो जाता है, पूर्वजों का दीपक हो जाता है। और इस तरह का दीपक जलाने से बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आयु का और स्वास्थ्य का संकट होता है। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे लिटाते हैं, उसका पैर दक्षिण की तरफ कर देते हैं ताकि उसके शरीर की सारी एनर्जी आसानी से निकल जाए। आप अगर दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे, आपके शरीर का एनर्जी लेवल बिगड़ेगा और आप भयंकर बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए दक्षिण की तरफ सर करके सोना बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया है। लेकिन दक्षिण की तरफ पैर करके लेटना या सोना अच्छा नहीं है। इस दिशा की ओर मुंह करके अगर आप भोजन करते हैं दक्षिण की तरफ, तो पेट की समस्याएं और कल्पना की समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, किसी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु भोज में या पूर्वजों के कार्य में दक्षिण दिशा का प्रयोग करते हैं। सामान्य जीवन में दक्षिण दिशा का प्रयोग कुछ विशेष स्थितियों में सोच समझकर कर सकते हैं और तभी करना आपके लिए बेहतर भी होगा। जी हाँ, तो ये थी चारों दिशाओं को लेकर वो जानकारी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए अंतिम 3 राशियों का रुख कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। मकर राशि, सेहत आपकी पहले की तुलना में बेहतर होती जाएगी, अच्छी बनी रहेगी। करियर में सफलता के योग दिख रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर बनाए रखें। परिवार में थोड़ा समय दें तो आपके लिए बेहतर होगा। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। हो सकता है इस समय आप कोई नया वाहन खरीदें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का करते हैं रुख। शो में तीसरा सवाल कहां से आया है हमारे पास, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। अगला प्रश्न प्रजेश कुमार पासवान जी ने हमें लिखा है। आसाम से लिखते हैं 20 नवंबर 1974 का जन्म है। 11 बजे रात को जन्म स्थान है गुवाहाटी, आसाम। ये कह रहे हैं कि मैंने जिस को पैसा दिया है वहाँ पैसा फंस गया है, मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा है। मैं व्यापार कर रहा हूँ, उसमें भी असफलता मिल रही है। तो क्या मैं स्क्रैप का व्यापार कर सकता हूँ या कपड़े का व्यापार कर सकता हूँ?
कौन सा व्यापार करना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। प्रजेश, आपकी कुंडली सिंह लग्न और मकर राशि की है और आपकी कुंडली की सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपके मंगल का कमजोर होना है। मंगल का कमजोर होना आपको जीवन में सफलता नहीं लेने दे रहा है। तो मंगल को अगर बेहतर किया जाए तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करें, लोहे मशीनरी के स्क्रैप का काम करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2024 के बाद से आपका समय अच्छा हो जाएगा। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के अंतिम सवाल का हम रुख करें, उसके पहले फिर से आपको याद दिलाते चलें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर लें नोट डाउन। पंडित जी, कहां से आया है आखिरी सवाल? जी, आज का अंतिम प्रश्न लतिका वर्मा जी ने हमें लिखा है। लतिका हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 21 जुलाई 1980 का जन्म है। सुबह के 7 बजे। जन्म स्थान है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और तमाम प्रयासों के बावजूद उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए? लतिका, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न और तुला राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है अक्टूबर 2023 तक। अक्टूबर 2023 तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। न्यूरो प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। इसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। एक मोती बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, क्योंकि हम चारों दिशाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या पूर्व दिशा, जिसे शुभ दिशा माना जाता है, वो सबके लिए शुभ है और दक्षिण, जिसे अमूमन अशुभ माना जाता है, वो सबके लिए ही अशुभ होता है क्या? देखिए, ये तो एक सामान्य बात है कि पूर्व दिशा शुभ दिशा है, पवित्र दिशा है और सामान्यतः आप पूर्व दिशा का जीवन में प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। दक्षिण दिशा थोड़ी सेंसिटिव दिशा है, तो सोच समझ के दक्षिण दिशा का प्रयोग किया जाएगा तो वो भी ठीक रहेगा। अब एक बात जो समझने वाली है, आप अपनी अनुकूल दिशा भी जान सकते हैं। और यही नहीं, ज्योतिष ये भी बताता है कि किस काम के लिए कौन सी दिशा आपके लिए अनुकूल होगी। आपके पूजा प्रार्थना करने के लिए कौन सी दिशा अनुकूल होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई करने के लिए कौन सी दिशा अनुकूल होगी, आपके भोजन करने के लिए कौन सी दिशा अनुकूल होगी और ऑफिस में बैठने के लिए कौन सी दिशा अनुकूल होगी, ये आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग के प्रयोग से जाना जा सकता है। विस्तृत विषय है, वो कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप अपने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दिशाओं को जानना चाहते हैं तो आप अलग अलग वर्गों के प्रयोग से ऐसा जरूर कर सकते हैं और आप उसमें एकदम एग्जैक्ट वो दिशा जान सकते हैं जो दिशा आपके लिए लाभकारी हो।
लेकिन जब तक आपको एग्जैक्ट दिशा का पता नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट दिशा कौन सी है, तब आप पूरब और उत्तर का इस्तेमाल ज्यादा करिए, पश्चिम का इस्तेमाल मध्यम करिए और दक्षिण का इस्तेमाल करने से बचिए। ये सामान्यतः तब है जब आप एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि कौन सी दिशा लाभकारी है। लेकिन ये याद रखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व दिशा आपके धन कमाने के लिए अच्छी ना हो, लेकिन दक्षिण दिशा आपके धन कमाने के लिए बहुत अच्छी हो। तो कुंडली का विस्तृत अध्ययन करके अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग दिशाओं को अलग अलग कार्यों के लिए जाना जा सकता है। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 14 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 14 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। विवाह और संतान संबंधी मामलों में आपको लाभ होगा। साल के अंत में आपकी विदेश यात्राएं भी निश्चित रूप से हो सकती हैं। साल के मध्य में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या महिलाओं को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? पंडित जी। ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे, महिलाओं को बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगी, पीली चीजों का प्रयोग करेंगी। आखिर क्यों? ज्यादातर महिलाएं ऑटोमेटिकली स्वयमेव ही बृहस्पति की पूजा करने लगती हैं। बृहस्पति महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन का स्वामी है। बृहस्पति को मजबूत करने से महिलाओं का जीवन उत्तम हो जाता है। इसीलिए महिलाओं को बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। खास तौर से अगर विवाह संबंधी कोई समस्या आ रही है और महिला बृहस्पति की पूजा करें तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 14 जुलाई का शुभ पहर कौन सा है। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की घी के दीपक से आरती करिएगा। धन संबंधी जो समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 14 जुलाई शुक्रवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। और आज की गुड लक राशि है मेष। इसके बारे में क्या खास बताने जा रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। इनका जीवन साथी ईमानदार और समझदार दोनों होता है। ये खुद थोड़े चंचल दिमाग के होते हैं, स्थिर नहीं होते। इसीलिए इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, अन्यथा कोई खास दिक्कत नहीं होती है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए मेष राशि वालों को श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। वो इनके लिए बहुत उत्तम होगा। और चलिए अब रुख करते हैं आज के महा उपाय का। और महा उपाय में क्या खास बताने जा रहे हैं पंडित जी, जान लेते हैं। जी,
अगर आपकी बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही हो, बृहस्पति आपके लिए खराब प्लेनेट हो, मारक दशा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, तो कैसे बचें इससे? रोज सुबह और शाम शिव जी के मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय का। जितना ज्यादा करें उतना अच्छा है। हर बृहस्पतिवार पीली वस्तुओं का दान करिए। केला, चने की दाल, हल्दी, खिचड़ी पीले रंग की, और पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखिए। जब तक बृहस्पति की नकारात्मक दशा चल रही है, तब तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम बातचीत भी करते रहेंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।